बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन एल्डर सेंग के साथ पिल टावर में एंटर कर गया था, जहां पर उसकी मुलाकात स्वान कोंग जी से हुई थी। फिर वहां पर पिल टावर के 3 जीनियसेस आ गए थे, जिसके बाद स्वान कोंग जी, साओ यिंग, सोंग किंग, दान चेन और शियोयन को उन लोगों का नेक्स्ट मिशन बताते हैं कि किसी भी हालत में इस पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में उन्हें हॉल ऑफ सोल को टॉप 10 रैंक लाने से रोकना है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन के बाद स्टार्ट होती है। शियोयन, साओ यिंग ये सभी लोग पिल टावर में ही अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगे थे। शियोयन को एल्डर सेंग ने उसका रूम पहले ही दिखा दिया था, जिसमें अब से पिल टावर में शियोयन रहने वाला है। शियोयन उधर जा रहा था, तभी पीछे से साओ यिंग उसको रोकती है। मिस्टर शियोयन रुकिए। इसकी बात को सुनकर शियोयन रुक जाता है, उसकी ओर मुड़ता है, स्माइल के साथ पूछता है, तो कोई बात है जो मिस साओ यिंग मुझसे करना चाहती हैं? साओ यिंग शियोयन की ओर बढ़ती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है, शियोयन लास्ट टाइम उस क्लैन असेसमेंट के बाद हम लोग एक दूसरे से डीपर कन्वर्सेशन कर नहीं पाए थे, तो अब जब तुम यहाँ पर आ गए हो तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर बैठकर एक दूसरे के साथ डीपर कन्वर्सेशन करते हैं। क्योंकि अब हम लोगों को एक टीम में काम करना है, हम लोग एक दूसरे के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा सही होगा। पर ये बात को सुनकर शियोयन सोंग किंग की ओर देखता है और फिर एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहता है, वेल अभी मेरे पास कुछ काम है जो कि मुझे करना है। मिस साओ यिंग, मैं आपसे चैट करने के लिए बाद में आऊंगा जब फ्यूचर में मेरे पास टाइम होगा, इसीलिए इस बार मुझे चलना होगा। शियोयन स्माइल करके उसके इनविटेशन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि शियोयन नहीं चाहता है कि पिल टावर में एंटर करते साथ ही वो किसी भी रीजन की वजह से, स्पेशली जेलेसी की वजह से किसी को अपना दुश्मन बना ले। और साओ यिंग ऐसी कैरेक्टर है जिससे शियोयन बच के ही रहना चाहता है। शियोयन की इस बात को सुनकर साओ यिंग भी स्माइल के साथ रिप्लाई करती है, ठीक है अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। पर उसके तुरंत बाद ही हम लोग सोंग किंग को देखते हैं, जो कि कहता है, जिंगर जैसे कि शियोयन इस वक्त बिजी है तो हम लोग क्यों ना इस टीम के बारे में बैठकर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अब शियोयन जैसे ही ये बात सुनता है, उसे तो जैसे यहाँ से भागने का बहाना मिल जाता है। कहता है, ठीक है जैसा कि ब्रदर सोंग किंग यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं तो मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं कुछ कपल ऑफ डेज अकेले बिताना चाहूंगा, जिसके बाद पिल गैदरिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों के पास चैट करने के लिए आऊंगा। कहते ही शियोयन तुरंत ही वहां से मुड़ता है और धीरे धीरे उन लोगों को छोड़कर चला जाता है। और ये चीज को देखकर साओ यिंग घूर कर शियोयन को देखती है, क्योंकि अभी तक साओ यिंग के इनविटेशन को रिजेक्ट करने वाला इस टावर में कोई भी नहीं आया था। कहती है, इंटरेस्टिंग। और साओ यिंग के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर सोंग चिंग का दिल बैठ जाता है, एज सोंग चिंग साओ यिंग को पसंद करता था। वेल पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने एक मिस्टेक करी थी। सोंग चिंग स्वान कोंग जी का डिसाइपल नहीं है। इस टावर में स्वान कोंग जी का डिसाइपल साओ यिंग है। और इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में भी शियोयन और साओ यिंग के बीच में ही कंपटीशन होगा कि कौन 3000 बर्निंग फ्लेम लेकर जाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और शियोयन पिल टावर में ही लोअर लेवल पर अपने कमरे में पहुंच जाता है। देखता है कि ऑलरेडी वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर और तियान हाउस जुनजी थे। ये जोंग भी वहां पर आ चुके थे। शियोयन उन लोगों से कहता है कि मैं थोड़ा ट्रेनिंग स्टेट में जा रहा हूँ, इस बीच किसी को भी मुझे डिस्टर्ब करने मत देना। शियोयन जिसके बाद अपने कमरे में जाता है और फिर पालती मारकर बैठ जाता है। इस वक्त वो स्वान कोंग जी का दिया हुआ सोल स्किल सीखने वाला है। तुरंत ही वो उस स्क्रोल को निकालता है। साओ यिंग के साथ फाइट में शियोयन साओ यिंग से सोल स्किल का सिर्फ एक टेक्निक सीखा था, पर सोल स्किल में टोटल 3 टेक्निक्स होते हैं। और स्वान कोंग जी ने जो स्क्रोल दिया है उसमें तीनों तरह के टेक्निक्स मेंशन है। अब जैसे ही शियोयन अपनी एनर्जी इस स्क्रोल में कंसंट्रेट करता है, इस पूरी जगह पर एक रिपल जनरेट होता है। अचानक से पूरी जगह शांत हो जाती है और शियोयन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करता है। शियोयन ये नजारा देखकर हैरान था। कहता है, तो ये सोल स्किल है। हाँ ये चीज 2 टेक्निक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग है। इसी तरह से वो इस जगह को ऑब्जर्व कर रहा था, स्पेशल हैंड साइन सीख रहा था और साथ साथ एनर्जी के फ्लो को सीख रहा था। अब शियोयन सारी चीजों को याद करने लगता है, एक एक करके सारे मंत्रों को सीखता है और बड़बड़ाता है। इस तरह से शियोयन की इस ट्रेनिंग में 10 दिन बीत जाते हैं। और दोस्तों अब पिल गैदरिंग कंपटीशन के स्टार्ट होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। पूरा का पूरा होली पिल सिटी लोगों से भर चुका है और इस गैदरिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्केमिस्ट होली पिल सिटी में दिखाई दे रहे हैं। पर हम लोगों को शियोयन को दिखाया जाता है। शियोयन जिस रूम में है वहाँ पर अजीब तरह के इनविजिबल फ्लक्चुएशन होते हैं। जिसके बाद शियोयन धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। शियोयन के बॉडी से एनर्जी रिपल्स निकलते हैं जो कि पूरे हवा में फैल जाते हैं। शियोयन अपने हैंड साइंस करता है जो कि काफी ज्यादा ऑसम लगता है। शियोयन ने सोल स्किल के तीनों सील सीख लिए हैं, जो
कि अब वो पिल गैदरिंग कंपटीशन में इस्तेमाल करने वाला है। पर ये जो चीज हुई शायद इस चीज को रियल एपिसोड से काट दिया जाएगा, पर आगे जाकर इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैंने आपको ये पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब सेयन का सोल इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि अब वो अपने सोल के हर एक चेंजेस को और अच्छे से समझ पा रहा है, जिसकी वजह से ये एक अल्केमिस्ट गुरु बन चुका है। जिसके बाद फाइनली सेयन दरवाजे को खोलता है, बाहर निकलता है तो देखता है उसके दरवाजे के पास लिटिल फेरी डॉक्टर बैठी हुई थी। सेयन को फील करके लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने आंखों को खोलती है और सेयन के पास आ जाती है। पिछली बार जो हॉल ऑफ सोल का वो मूगू सेयन के ऊपर अपने सोल बैरियर से अटैक कर दिया था, इसी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर इस पूरे समय में सेयन के दरवाजे के पास बैठी रही और उसका प्रोटेक्शन करती रही। लिटिल फेरी डॉक्टर बड़े प्यार से पूछती है तो तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई? सेयन स्माइल करता है, कहता है हाँ, पर लगता है मेरे वजह से तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ी। सेयन को भी पता है कि सेयन ने इस जगह पर 10 दिन लगा दिए हैं और उस पूरे 10 दिन में लिटिल फेरी डॉक्टर उसको गार्ड करती रही। लिटिल फेरी डॉक्टर स्माइल करती है, कहती है अगर तुम्हें मुझे रियली में थैंक करना है तो बस वर्ड से काम नहीं चलेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर शर्माने लगती है तो सेयन इसके एक्सप्रेशन को देखकर घबराने लगता है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सेयन से कहती है जब तुम ट्रेनिंग में चले गए थे तब साओ यिंग तुम्हें बार बार देखने के लिए आ रही थी, मैंने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्या मैंने उसे रोक कर कोई गलती कर दी? लिटिल फेरी डॉक्टर सेयन को इस तरह से इसीलिए कह रही है क्योंकि वो सेयन से इनडायरेक्टली पूछना चाहती है कि कहीं साओ यिंग के साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रहा है। तभी सेयन कहता है वो वुमन साओ यिंग ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है और मैं उसके क्लोज जाना नहीं चाहता हूँ, जितनी दूर मैं उससे रहूँ मेरे लिए उतना ज्यादा सही है। लिटिल फेरी डॉक्टर सेयन को देखकर स्माइल करती है। तभी सेयन कहता है तो पिल गैदरिंग कंपटीशन कब स्टार्ट होने वाला है? लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कल। सेयन हैरान होकर कहता है इतनी जल्दी? लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है अगर तुम आज नहीं उठते तो मैं खुद तुम्हें अंदर जाकर उठा देती, तो जाओ अब फ्रेश हो जाओ, कल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। सेयन ये बात सुनता है, जिसके बाद वो लोग लार्ज होल से बाहर निकल आते हैं और फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है। ये वो दिन है जब पिल गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। ये पिल गैदरिंग कंपटीशन होली पिल सिटी के इनर रीजन में हो रहा है। हम लोगों को बड़े से अरेना को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड उभर कर आई हुई है। ये जो स्टेडियम है जहाँ ये कंपटीशन हो रहा है वो 50 किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है और इतने बड़े स्टेडियम के बावजूद भी ये स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ है। जिसके बाद हम लोगों को सेयन के ग्रुप को दिखाया जाता है। सेयन का ग्रुप यानी कि सेयन, साओ यिंग, सोंगकिंग और दान चैन वो लोग भी अरेना में आ जाते हैं। ऊपर में सेयन को बहुत सारे हवा में लटकते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। सोंगकिंग सेयन को बताता है ये जो पत्थर है ये इस पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट ले रहे कॉम्पिटिटर्स के फाइनल सीट्स होंगे। सेयन शॉक होकर पूछता है फाइनल कॉम्पिटिटर्स? साओ यिंग बताती है पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट है, इसी वजह से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो सभी लोग फाइनल कॉम्पिटिटर्स नहीं बन सकते हैं, इसीलिए इन लोगों को 3 टेस्ट से गुजरना होता है। जिसके बाद हवा में एक पोर्टल की ओर पॉइंट करती है, कहती है सबसे पहला पार्ट इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए किसी को एक टियर 5 का अल्केमिस्ट होना होगा। दूसरी बात उसे इस डीप ग्रे कलर्ड स्पेस से गुजरना होगा। ये डीप कलर्ड ग्रे स्पेस मैजिकल बीस्ट की एनर्जी से बना हुआ है जो कि इस जगह को फैंटेसी रेल्म से कनेक्ट करता है। टेस्ट के दूसरे स्टेज में एक पर्सन को फैंटेसी रेल्म में एंटर करना होगा, जिसके बाद उसे पास करने के बाद सभी लोग पिल रेल्म में एंटर करेंगे। और दोस्तों पिल रेल्म वही जगह है जहाँ ये जोंग ने सेयन को बताया था कि वो स्वान मिंग सेक्ट को निपटा सकता है। तो इस तरह से ये कंपटीशन काम करेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। होप करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना। सीन्स मिल नहीं रहे हैं क्योंकि सीन्स अवेलेबल ही नहीं है, जितना हो सके मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस पे काम चला लेना। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आज ही शाम 6:30 बजे मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर आएगी, जिसमें मैं आपको इसके आगे की स्टोरी को बताऊंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है तो इस वीडियो पे जमकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।